नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुराग मिश्रा और आप लोगों का इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था। और भारतीय अर्थव्यवस्था का ये चैप्टर नंबर जो है वो है 10। इसमें हम जो बात कर रहे हैं वो है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में यानी ग्रीन इकोनॉमी के बारे में। और शुरू करने से पहले हल्की सी मैं आपको जानकारी दे दूँ, ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और कुछ जानकारी ये है कि यदि इस वीडियो का आप पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। एक नोटबुक या पेन ले लीजिए, उस पेन को पकड़िए और आप नोटबुक में नोट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, ताकि आप इससे पूरा आनंद और लाभ ले सकें। क्योंकि आप नोटबुक में नोट करेंगे तो आपका पॉइंट जो है एक एक क्लियर होता जाएगा। साथ ही इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न होंगे वो आसानी से हल कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। समझ पा रहे हैं ना? तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि हम इस टॉपिक में यानी कि इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हरित अर्थव्यवस्था के बारे में। इसके बाद बात करेंगे हरित सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रीन जीडीपी के बारे में। हरित राष्ट्रीय आय यानी जीएनआई क्या होती है। हरित अर्थव्यवस्था यानी ग्रीन इकोनॉमी क्या होती है। हरित लेखांकन यानी ग्रीन अकाउंटिंग क्या होती है। हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रीन जीएनपी क्या होती है। इस तरह से कुछ प्रमुख टॉपिक हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद यदि आप चाहते हैं कि आप नोट बुक में नोट नहीं करना चाहते हैं, आपके पास समय की कमी है, तो आप यहाँ से हमें हमें व्हाट्सएप करके मैसेज करके हमसे जानकारी ले सकते हैं नोट्स कैसे खरीदें, या फिर फ्री यदि लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए या फिर नीचे लिंक दिया होगा वहाँ से आप जाके परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आपका चैप्टर नंबर 10। चलिए साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। इसी तरह से सपोर्ट प्रेम बनाए रखिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुराग मिश्रा, आप लोगों का इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था। और भारतीय अर्थव्यवस्था का ये वीडियो नंबर जो है वो है 11वां। इसमें हम बात करने वाले हैं वो है आर्थिक प्रगति, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास दर, ठीक है, वो आर्थिक विकास। और साथ में बात करेंगे हिंदू वृद्धि दर के बारे में। इंग्लिश में बोले तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस टॉपिक से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न छूटेगा भी नहीं, इस बात की गारंटी लेता हूँ। बस शर्त ये होगी कि आपको एक नोटबुक एक पेन लेना होगा, उस पर आसानी से आपको नोटबुक पे नोट करना है, तब आप एक एक प्रश्न जो है इसके सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए नज़र डालते हैं कि इस में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम कुछ प्रमुख टॉपिक हैं जो कि हम देखने वाले हैं, जैसे कि आपका होगा आर्थिक प्रगति क्या होती है, आर्थिक समृद्धि क्या होती है, आर्थिक विकास क्या होता है, विकास को कैसे मापा जाता है, आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, मानव विकास में 3 तत्वों को शामिल किया जाता है, कौन कौन से, जैसे जीवन प्रत्याशा, जीवन स्तर, ज्ञान, इसके बारे में जानकारी लेंगे। आर्थिक समृद्धि के कुछ प्रमुख रूप होते हैं, जैसे कि प्रगतिशील वृद्धि, अधोगामी वृद्धि, स्थिर वृद्धि। इसके बाद आर्थिक घटक क्या होते हैं, पूंजी का निर्माण, पूंजी उत्पादन अनुपात, श्रम शक्ति तथा जनसंख्या, तकनीकी प्रगति, आधारभूत संरचना, संगठन, वित्तीय स्थिरता, प्राकृतिक संसाधन। गैर आर्थिक घटक क्या होते हैं, सामाजिक घटक, राजनीतिक घटक, अंतर्राष्ट्रीय घटक और धार्मिक घटक। हिंदू वृद्धि दर क्या होती है, इसके बारे में यहाँ पर ही हमें चर्चा करनी है। आप अगर नोटबुक में नोट नहीं करना चाहते हैं, हमसे नोट खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पर 2 तरह के लिंक दिए हैं, फ्री वाले और पेड वाले। दोनों लिंक आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में या फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमें व्हाट्सएप करके अगर डायरेक्ट नोट खरीदना चाहते हैं तो हमें वहाँ व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहाँ से परचेस कर सकते हैं। टेलीग्राम भी हमारा चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ से हम कुछ ना कुछ नया डालते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम ये टॉपिक जो है शुरू करते हैं और बढ़ते हैं इस टॉपिक की ओर। चलिए साथियों, ग्रीन इकोनॉमी के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रीन इकोनॉमी या फिर हरित अर्थव्यवस्था, तो ये क्या होती है उसको हम हल्का सा जान लेते हैं। होता क्या है कि मान लीजिए आप अपनी अर्थव्यवस्था का क्या कर रहे हैं, आप अपनी अर्थव्यवस्था का विकास कर रहे हैं, यानी कि आप अपने पेट में जो गड्ढा बना हुआ है उसको भर रहे हैं। आप उस गड्ढे को भरने के साथ साथ यदि पर्यावरण का संरक्षण करते हैं, यदि पेड़ पौधों को लगाते हैं, यदि आप नदी के पानी को स्वच्छ रखना चाहते हैं, या फिर समुद्र में प्रदूषण कम करना चाहते हैं, या फिर आप वायुमंडल को स्वच्छ रखना चाहते हैं या उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो आप किस में शामिल होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हरित अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो आइए देखते हैं इसके तहत अपनी अर्थव्यवस्था के साथ पर्यावरण का विकास तथा संरक्षण किया जाता है, तो आपकी क्या कहलाती है, ग्रीन
इकोनॉमी कहलाती है। ठीक है, अगर दूसरे शब्दों में अगर हम इसको समझें तो जन कल्याण और सामाजिक सहभागिता में सुधार करते हुए पर्यावरण से जुड़े खतरों और पारिस्थितिकी तंत्र के खतरों को कम करते हुए अर्थव्यवस्था में विकास करना ही हरित अर्थव्यवस्था कहलाता है। मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि आप अपनी अर्थव्यवस्था का विकास तो कर ही रहे हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था का विकास करने के साथ साथ लोगों को इस बात के लिए भी जागरूक कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचाएं, आप वायुमंडल में जो धुएं वाली जो चीज़ें हैं आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल न करें, आप जैविक मतलब जो भी ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल करें जो कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो आप की जो अर्थव्यवस्था है वह हरित अर्थव्यवस्था या ग्रीन इकोनॉमी कहलाती है। क्योंकि जैसे कि आप थैली हैं, थैलियों का इस्तेमाल कम करें, आप क्या करते हैं बड़े बड़े जो प्लांट्स लगा रखे हैं वो उनका पानी जो है गंदा संदा पानी निकलता है उसमें से। जैसे मान लीजिए चमड़े का उद्योग है, चमड़े का उद्योग होता है, अंदर चमड़ा धोना पड़ता है, जो भी खाल आती है ना, खाल का ही चमड़ा बनता है, तो उसका क्या किया जाता है, आप जो खाल धोते हैं केमिकल वगैरह से, वो क्या करते हैं, आप नदी के किनारे ही आप रहते हैं तो नदी के किनारे उसके बड़े बड़े प्लांट्स का जो पानी होता है गंदा वो उसी में ही जाने देते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनका रोक लगाई जाए। इसके बाद जब आप क्या करते हैं बहुत ज़्यादा दोहन करते हैं, यानी कि क्या उसका क्या बोलते हैं उसको, हाँ, आप बहुत सारा कोयला जलाते हैं तो वो कोयले से जो धुआं होता है वो ऊपर पर्यावरण में जाता है और वायुमंडल में उसमें क्या होता है, नुकसान होता है। तो अगर आप इन चीज़ों को कम करते हैं, यानी कि कम खत्म तो नहीं कर सकते, बिल्कुल बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन कम कर सकते हैं। अगर आप 10 पेड़ काटते हैं तो आप कम से कम 12 पेड़ लगा सकते हैं। अगर 12 नहीं लगा पा रहे हैं तो कम से कम 5 तो लगा ही दें। अगर 5 भी नहीं लगा पाते हैं तो इससे बढ़िया तो आप मर जाएं तो ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि एक ना एक दिन तो आपको मरना ही होगा। क्योंकि मरना इसलिए पड़ेगा, जब हम जिस पे रह रहे हैं ना, अब हम उसी डाल पर बैठे हैं और उसी डाल को काट रहे हैं, तो आज नहीं तो कल मरना ही पड़ेगा, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं हैं। ये बहुत विचित्र और अजीब बात होती है, क्योंकि जब पैसे वाले लोगों की बात आती है, आपने कभी देखा नहीं होगा, मैं वैसे ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, जब आपने कभी देखा है ना, जब रजिया गुंडों में फंस जाती है तो जो क्या स्थिति होती है रजिया की, जैसे रजिया नहीं मान सकते हैं, जैसे कोई रेपिस्ट होता है ना, तो रेपिस्ट के बीच में जब कोई लड़की फंस जाती है तो उसकी जो स्थिति होती है ना, वो यहाँ पर पृथ्वी की कर रखी है। क्या कर रखी है यहाँ पर, क्या कहते हैं, कुछ हरामखोर टाइप की प्रजातियां, जैसे कहते हैं कि भाई साहब आपने तो विकास कर लिया, आपने तो पर्यावरण का नुकसान कर लिया। जैसे मान लीजिए अमेरिका ने बिल्कुल कहानी खत्म कर दी। अमेरिका में स्थिति यह है कि वहाँ पर रहने लायक नहीं होगा, वहाँ पर चीन जैसे है, मान लीजिए वहाँ पर रहने लायक नहीं होगा, तो चीन से अगर ये कहा जाए कि भाई साहब आप ये प्रदूषण है कम करें, तो वो क्या कहेगा, नहीं भाई साहब आपने तो जो भी करना था पृथ्वी के साथ, जो भी पर्यावरण के साथ करना था वो तो कर लिया, अब हम भी तो करेंगे भाई साहब। उन्हें ये मतलब नहीं है कि हम तो जो कर रहे हैं ना, इसके साथ आपको ये जो रजिया जब गुंडों में फंस जाती है तो रजिया के साथ जो करना चाहते हैं आप, वो अब क्या कह रहा है, चीन करेगा। अब भारत से कहा जाए आप पर्यावरण का थोड़ा संरक्षण करें, तो भैया क्या कहेगा, अरे अमेरिका वालों ने तो कर लिया हम अपना विकास, उनने तो अपने आप को विकसित कर लिया, ब्रिटेन वालों ने तो अपने आप को विकसित कर लिया, जर्मनी वालों ने तो अपने आप को विकसित कर लिया, फ्रांस वालों ने अपना विकसित कर लिया, और पर्यावरण की मां की आंख कर दी। अब पर्यावरण की तो ऐसी तैसी कर दी, अब हम भारतीय लोग कहते हैं हम भी विकास करेंगे, हम भी पर्यावरण की मां की वो करेंगे, तो वो सब करना चाहते हैं। तो वही कहा जाता है कि जिस तरह से रेपिस्टों के बीच में अगर कोई लड़की फंस जाती है या रजिया जब गुंडों में फंस जाती है, तो जो स्थिति रजिया के साथ करना चाहता है हर व्यक्ति, ये होता है ना शराब पी पी के, तो वो वही हालत है हमारी पृथ्वी के साथ कि वो सबको मौका, वो कहता है कि हम भी करेंगे भाई जो तुमने काम कर लिया। वो ये नहीं चाहता है कि तुम करोगे तो बाद में इसकी जो सजा मिलेगी वो मौत ही होगी, और आज नहीं तो कल आपको मरना ही मरना पड़ेगा, क्योंकि जिस पे हम रहते हैं उसी पर ही हम, मान लीजिए जिस थाली में हम खा रहे हैं और उसी थाली में ही हग दे रहे हैं, तो अब आप बता सकते हैं कि उसी थाली पर हम कैसे खा लें फिर से, और आप जिस थाली पे खा रहे हैं उसी पे हग भी रहे हैं और फिर उसी पे ही खा भी रहे हैं। क्योंकि आप देखते हैं जिस अमेरिका, जैसे आप दिल्ली में चले जाएं या फिर मैं आगरा में भी कुछ दिन के लिए मान लीजिए रुका, तो आगरा में पानी जो आता था वो यमुना का प्योरीफाई करके आता था। यमुना में प्लांट्स लगे होते हैं पानी वाले, वो होते हैं ना, वो ऐसे करके
पाइप जाते हैं यमुना नदी में, ऐसे घुसेड़ दिए जाते हैं ऐसे करके, वो वहीं से ही वो नाली वाला पानी, ट्यूबवेल वाला, वो जो आप लोग नहीं वहाँ किनारे जाके अपने आप को साफ करते हैं, वो सारा गंदा पानी नाले वाला सब वही आता है। उसको प्योरिट में डाल डूल के एकदम प्योरीफाई करके आपको 5 रुपये 15 रुपये की बोतल के हिसाब से आपको दे दी जाती है। और आपको इतना आनंद आता है, इतना स्वाद आता है कि भाई साहब उससे सुंदर तो इस दुनिया में कुछ होगा ही नहीं। और वो आया कहाँ से? जिसमें आपने हक दिया ना, वही पानी आपको पिलाया गया और आपको क्या बताया गया कि भाई साहब प्योरिट में डालकर ये स्वच्छ कर दिया है। अब आप बता सकते हैं कि भैंस का गोबर है, उसको आप प्योरिट में डालकर एक गिलास लें और एक गिलास में गोबर डाल दें, और गोबर डालने के बाद उसको आप पानी को प्योरिट में डाल दें, तो आपको कैसा महसूस होगा? तो वैसा ही उस पानी को पीकर महसूस होता है। तो आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपको पता नहीं है। जब आपको बताया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमने वो होते हुए देखा नहीं है। कहते हैं भाई साहब हमें क्या पता, ये तो सब लोग कहते ही रहते हैं, ये तो साले ऐसे ही बकते रहते हैं। जैसे अभी कोई कह रहा होगा ये तो खाम खाम में ये तो कहता ही रहता है, कहाँ पृथ्वी का नुकसान हो रहा है, हम तो बहुत आनंद में जीवन हमारा कट रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, हमारा तो कट जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जो पृथ्वी है या फिर जो पर्यावरण है या जो धरती है वो हमारी नहीं है। हमने वो क्या की गई है, हमने क्या किया है, हमने आने वाली पीढ़ी से या हमने अपनी आने वाली औलादों से क्या कर रखा है, हमने उधार ले रखा है। हमारा उस पर अधिकार नहीं है, हमने उधार ले रखा है। हम जब मरेंगे तो हम उस जिसकी ये संपत्ति है हम उसको सौंप देंगे। हम मान लीजिए हमारे बच्चे हैं, और जब हमारे बच्चे पैदा होंगे और पैदा होने के बाद जब वो बड़े होंगे तो क्या करेंगे, उसको हम अपने बच्चों को सौंप देंगे। जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो हमने खरीद नहीं ली है, हमने सिर्फ और सिर्फ उधार ले रखी है, वो भी अपनी आने वाली पीढ़ियों से। क्योंकि अगर हम उसको ख़त्म कर देंगे तो हम जवाब किसको देंगे? तो यही है, हम उसके मालिक नहीं हैं, सिर्फ हम उसके कर्ता धर्ता हैं कुछ समय के लिए, क्योंकि कुछ समय बाद हम इस दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन हम ऐसा न करें कि उसकी ऐसी तैसी कर जाएं। तो समझ रहे हैं, कुछ चीज़ें शब्द बुरे लग सकते हैं किसी न किसी मेरे भाई को या बहन को या फिर जो भी हो, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, वो आपकी परेशानी अगर बुरे लगते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हरित लेखांकन क्या होता है उसको देखते हैं। ग्रीन अकाउंटिंग क्या होती है समझते हैं इसको। यह एक ऐसी विधि है जिसके तहत किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जो भी उत्पादन हुआ और उसमें जो भी प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान किया और उसको राष्ट्रीय उत्पादन में क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। मान लीजिए आपने 1 पेन का उत्पादन किया, 2 पेन का उत्पादन किया, ठीक है, आपने 2 पेन का उत्पादन किया, पेन नहीं जो भी आप कहते हैं इसको, हाईलाइटर वैसे बोलते हैं लोग बाग, हम तो इसको चमकना बोलते हैं, गांव में हम इसको चमका देते हैं ना वाइट कलर से। ठीक है, इस एक मान लीजिए ये मार्कर का किया, उसके बाद ये 4 पेन का ये आपने अर्थव्यवस्था में क्या किया, उत्पादन किया। अब उत्पादन करने के बाद आपने भैया पर्यावरण का नुकसान कितना किया। आपने फैक्ट्री का धुआं जलाया, आपने कोयला जलाया, आपने कोयला के बाद कुछ लकड़ी भी जलाई, आपने कुछ पानी गंदा बहाया। तो इससे जो पर्यावरण का नुकसान हुआ वो आपकी अर्थव्यवस्था में जो भी आपने उत्पादन किया उसको हम क्या करते हैं, मान लीजिए 2 पेन का आपने क्या कर दिया, नुकसान कर दिया अर्थव्यवस्था का, तो हम पर्यावरण का, तो हम इस नुकसान को क्या करेंगे, काट के अलग कर देंगे। जब हम पर्यावरण के नुकसान को अर्थव्यवस्था में किए गए उत्पादन में से क्या करते हैं, घटा देते हैं, या प्राकृतिक संसाधनों का जो नुकसान किया है उसको हम राष्ट्रीय उत्पादन में से घटा देते हैं, तो आपका यही हरित लेखांकन कहलाता है। मैं फिर से बता दूं कि आपने क्या किया, आपकी ये भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था का जब आपने कोई उत्पादन किया इस तरह से, और आपकी जो राष्ट्रीय उत्पादन है उसमें से जो भी आपने पर्यावरण का नुकसान किया, आपका वो पैसा जो था काट लिया गया। भाई साहब जो भी आपने, आप ऐसे मान लीजिए किसी रोड पर जा रहे हैं और रोड पर जाने के बाद आप कोई काम करते हैं और काम करके आपको भूख लगी, आपने टकाटक खाया, टकाटक खाने के बाद उस थैली को आपने फेंक दिया, तो आपने जो गंदगी फैलाई उसके आपके 5 रुपए काट लिए गए। जब पर्यावरण आपका प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान करें काट, जो भी आपने नुकसान किया है उसका पैसा आपके इकोनॉमी से कटा दिया गया, क्योंकि छीन तो पाएगा ही नहीं, क्योंकि आप तो मालिक हैं हमारे, यानी कि जो भी उत्पादन करता है तो छीनता तो है नहीं, बस घटा दिया जाता है और एक अनुमान लगा लिया जाता है, और उसको क्या कहते हैं, हरित लेखांकन या ग्रीन अकाउंटिंग कहा जाता है। ठीक है, तो एक बात और, अगर किसी भी प्राकृतिक संसाधन की, मैं फिर से बता दूं कि आपने किसी भी प्रकार प्राकृतिक संसाधन की
फिर से अगर पूर्ति की जाती है तो उसके लिए किए गए प्रयासों को भी जो लागत होती है उसको क्या करते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जोड़ दिया जाता है। बिल्कुल, मैं फिर से समझा दूं मैं आपको क्लियर करके। मैंने क्या बताया कि आपने 1 पेन का उत्पादन किया, 2 पेन का उत्पादन किया, 3 पेन का उत्पादन किया और उत्पादन करने के बाद आपने कुछ पैसा भी कमाया। तो आपने क्या किया, आपने मान लीजिए 20 करोड़ रुपया कमा लिया। 20 करोड़ रुपए में से आपने क्या कर दिया, 1 करोड़ के पेड़ लगवा दिए। अब भैया आप कहेंगे कि सरकार के पास जब आप हिसाब किताब भेजेंगे तो आप कहेंगे भाई साहब हमने 1 करोड़ रुपए के पेड़ वगैरह लगवा दिए हैं, तो आप उसका उत्पादन नहीं मानेंगे। तो वो कहेंगे अरे बिल्कुल हम मानेंगे, क्यों नहीं। आपने जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के साथ जो भी प्राकृतिक संसाधनों की पूर्ति की जा सकती थी उसको अगर आपने किया है, उसको संरक्षण किया है, उसकी बढ़ोतरी की है या उसका संवर्धन किया है, तो आपका वो पैसा वेस्ट नहीं माना जाएगा, आपकी राष्ट्रीय आय में वो पैसा जोड़ा जाएगा। जैसे कि आप 50,000 करोड़ मान लीजिए कमा लेते हैं और 50,000 करोड़ में से आप 2,000 करोड़ क्या करते हैं, किसी नदी को साफ करने में या नदी के किनारे पेड़ लगाने में अगर आप खर्च करते हैं तो वो आपकी राष्ट्रीय आय में माना जाएगा, वो आपका घटाया नहीं जाएगा। अगर नुकसान करते हैं तो घटा दिया जाएगा। तो जो नुकसान प्राकृतिक संसाधनों का किया उसको घटा दिया गया तो आपका हरित लेखांकन है। हाँ, अगर आपने जो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के साथ साथ आपने कुछ संवर्धन भी किया, विकास भी किया है, तो आपका वो पैसा जोड़ा जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो आपका क्या किया जाएगा, आपका वो पैसा जोड़ा जाएगा और इसको ही हम हरित लेखांकन या फिर ग्रीन अकाउंटिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं हरित राष्ट्रीय आय क्या होती है, ग्रीन नेशनल इनकम या GNI क्या होती है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में जितना भी शुद्ध वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है उनमें से देश के पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी का जितना भी नुकसान हुआ है उसको घटा देते हैं, यही आपका राष्ट्रीय आय होती है, ग्रीन राष्ट्रीय आय होती है। इस नुकसान का मौद्रिक मूल्य क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, इसको ही हरित राष्ट्रीय आय कहते हैं। मैं फिर से बता दूं, मैंने जब आप लोगों को सकल घरेलू उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद पढ़ाया था, उसके बाद मैंने सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद पढ़ाया, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में अगर आप जानकारी ले लेंगे तो शुद्ध घरेलू उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आपको अपने आप ही आ जाएगा। फिर से मैं बता दूं तो मैंने यहाँ GDP के बारे में क्या बताया था, सकल घरेलू उत्पाद का मतलब मैंने बताया था कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंदर देश के निवासी और देश के गैर निवासियों के द्वारा किया गया कुल उत्पादन का मौद्रिक मूल्य को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। वहीं मैंने बताया था कि सकल घरेलू उत्पाद के बारे में मैंने सकल राष्ट्रीय उत्पाद बताया था, तो राष्ट्र शब्द यहाँ पर इस्तेमाल हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि राष्ट्र के निवासियों के द्वारा यानी कि देश के नागरिकों के द्वारा देश के अंदर और देश के बाहर से लाई गई पैसे को हम क्या मान लेते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद मान लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से तो मैंने क्या बताया, यहां पर बात हो रही है ग्रीन नेशनल इनकम की। तो राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने बताया कि जितना भी हम लोग क्या करते हैं देश के निवासियों के द्वारा देश के बाहर और देश के अंदर जितना भी उत्पादन किया गया है उसको क्या करते हैं, जो भी देश का नुकसान या पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी को जो भी हमने नुकसान पहुंचाया है उतने रुपए का हम क्या करते हैं उसमें से घटा देते हैं। छीनता आपसे कोई नहीं है, क्योंकि आपका समझदार अगर आप व्यक्ति हैं, खुद ही समझदार हैं, तो आपने 2-4 पेड़ काट दिए हैं तो एक तो कम से कम लगा ही सकते हैं। अब इतना भी नहीं होगा तो डूब मरने से सिवा आपके पास कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम खुद ही डूब मरे तो ज़्यादा अच्छी बात है। कोई दूसरा कहे तो हमें बुरा लगता है, कहते जाके डूब मरो तो बहुत बुरा लग जाता है, तो हम खुद ही डूब मरें। अगर आपको ये महसूस नहीं हो रहा कि हमने एक पेड़ काटा है तो उसका क्या नुकसान होता है, हमने एक नदी को दूषित कर दिया तो उसका क्या नुकसान होता है, अगर हमें ये पता नहीं है तो आपको अगर कोई बता भी रहा है तो भी आप मानने को तैयार नहीं है, तो बहुत अच्छी जगह होती है कुआं, जो कि अब खुदने बंद हो गए हैं, फिर भी कहीं ढूंढने पर मिल जाता है तो आप उसमें जाकर मर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया ना। तो हरित राष्ट्रीय आय क्या होती है, अगर आपने जो नुकसान किया है उसको घटा देते हैं पर्यावरण का, तो उसको क्या निकल आती है आपकी हरित आय, यानी कि GNP यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से अगर पर्यावरण का जो नुकसान आपने किया है उसको घटा दें तो आपका GNI यानी कि ग्रीन नेशनल इनकम निकल कर सामने आ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं
हरित सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था, घरेलू उत्पाद के बारे में बताया था कि देश की सीमा के अंदर देश के निवासियों के द्वारा और देश के गैर निवासियों के द्वारा किया गया उत्पादन को हम क्या मान लेते हैं? सकल घरेलू उत्पाद मान लेते हैं। और इस सकल घरेलू उत्पाद की जब हम गणना करते हैं तो उसमें से क्या करते हैं, शुद्ध प्राकृतिक संसाधनों की जो खपत की है या कहीं जो भी नुकसान किया है उसको हम मौद्रिक मूल्य को घटाकर निकाल लेते हैं। जब हम जीडीपी में से किए गए नुकसान को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो हमारा क्या निकल आता है? हरित सकल घरेलू उत्पाद निकल आता है। समझ में आ गया? तो जो भी समझ में आया ना? तो यहाँ पर ग्रीन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर मैंने एक बार मैं आपको जो लिखा है उसको भी पढ़ा दूं। तो इस जीडीपी की गणना सकल घरेलू उत्पाद में से ग्रीन शुद्ध प्राकृतिक संसाधनों की खपत के मौद्रिक मूल्य को घटाकर की जाती है। ग्रीन का मतलब यहाँ पर होता है हरी और प्राकृतिक पूंजी। ठीक है, तो हरी और प्राकृतिक पूंजी क्या होती है? जो पर्यावरण से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि पर्यावरण जो होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं? एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपना जीवन चक्र चलाते रहते हैं। पर्यावरण पारिस्थितिकी देखेंगे, मैं इसलिए नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि जब भावनाओं में बह जाता हूँ, इसलिए सबसे लास्ट में पर्यावरण पारिस्थितिकी के बारे में जानकारी दे दूंगा आपको, क्योंकि जो प्रकृति है उसका नुकसान हो रहा है, उसको तबाह करने में हम सब लगे हुए हैं। और जब कोई बात कर देता है तो बुरा लग जाता है कि अरे भैया उनने तो खा लिया, अब हमारा भी तो नंबर आएगा। तो ये स्थिति है पर्यावरण के साथ, यानी पृथ्वी के साथ वही होता है। मैं पढ़ता रहता हूँ, अक्सर देखता हूँ कि अमेरिका कहता है कि थोड़ा सा कम प्रदूषण करो, तो भारत कहता है कि नहीं हम नहीं, तुमने तो खूब मजा ले लिया, अब हम भी लेंगे। यही मैंने देखी है। तो हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास मौका है। वो तो भूखे नंगे हैं, मतलब प्रकृति के अनुसार वो भूखे नंगे लोग हैं, उनके पास कुछ नहीं है, सांस लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है, लेकिन हमारे पास अभी बहुत कुछ है, उसको बचाया जा सकता है। कौन गोबर खा रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, हम भारतीय लोग गोबर नहीं खाएंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए हरित राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में बात कर लेते हैं। हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो ये क्या होता है? मैंने आप लोगों को बताया था कि जब देश के निवासियों के द्वारा देश के अंदर और देश के बाहर से, मान लीजिए ये भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो देश के जो मान लीजिए ये निवासी हैं, देश के निवासी क्या कर रहे हैं? मान लीजिए आज मैंने देश के सारे निवासी मान लीजिए, देश के निवासी मान लीजिए ये सारे देश के निवासी हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? ये तो मान लीजिए भारत की अर्थव्यवस्था है, देश के निवासी कुछ तो भारत में कर रहे हैं। ठीक, सिर्फ और सिर्फ देश के निवासी कुछ तो भारत में कर रहे हैं उत्पादन, और कुछ क्या कर रहे हैं? ये विदेश में कर रहे हैं। मान लीजिए अमेरिका में जाकर काम कर रहे हैं, चीन में काम कर रहे हैं, वहां पर उत्पादन जाके कर रहे हैं। तो देश के निवासियों के द्वारा देश के अंदर और देश के बाहर से जो भी उत्पादन किया जाता है उसको हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। तो यहां पर किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसके तहत क्या होता है कि इसका मतलब ये हुआ कि एक निश्चित दिए हुए समय में प्रति व्यक्ति उत्पादन की वह अधिकतम मात्रा जो देश की प्राकृतिक संपदा को स्थिर रखते हुए प्राप्त की जा सकती है। अब भैया स्थिर रखने का मतलब क्या होता है? स्थिर का मतलब ये होता है कि हमने भैया क्या किया, एक पेड़ की बलि दे दी तो आप क्या करेंगे? एक पेड़ लगाएंगे। आपने 2 पेड़ की बलि दे दी तो आपको 2 पेड़ लगाना होगा। आपने 3 पेड़ की बलि दे दी तो आपको 3 पेड़ का क्या करना होगा? आपको 3 पेड़ लगाने होंगे। अगर आप किसी नदी के पानी की ऐसी की तैसी कर रहे हैं तो आप उसमें क्या करेंगे? कुछ पैसा जो है वो क्या करेंगे? वो लगाएंगे और उस नदी के पानी को स्वच्छ करने की क्या करेंगे? व्यवस्था करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अधिकतम का मतलब ये हुआ कि आप जो पेन है, मान लीजिए आप 1 2 3 4 5 पेन जो है केवल अधिकतम उत्पादन 5 पेन का कर सकते हैं। अगर आप 6वें पेन का अगर उत्पादन करते हैं तो आप क्या हो रहा है? पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। अगर उस पर्यावरण का जो नुकसान कर रहे हैं उसका आप क्या करते हैं? उस पर्यावरण के नुकसान की अगर आप भरपाई कर पाते। स्थिर का मतलब ये है कि आपसे मैं बात कर रहा हूं तो आपसे मैं स्थिर बना रहा हूं, मतलब ना तो मैं आपसे ज्यादा गुस्सा कर सकूं, ना ही मैं आपको ज्यादा प्रेम दिखा सकूं। जितना ऑफिशियल होता है उतना कर सकूं, मैं आपसे उतनी बातें करूं और उसके बाद चला जाऊं। यानी कि मैं यहां पर एकदम पढ़ाने आपको आया हूं तो स्थिर बना रहा हूं। स्थिर का मतलब ना तो मैं किसी भी तरह की भावना में बहूं, ना मुझे गुस्सा आए, ना मैं किसी के बारे में कहूं। आपको जो पढ़ाने आया हूं वो किताबी बोल के चला जाऊं, अपनी तरफ से एक भी शब्द इस्तेमाल न करूं। तो इसका मतलब ये हुआ, स्थिर का मतलब
मतलब, वैसे ही स्थिर का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पर्यावरण का नुकसान जो आप कर रहे हैं ना वो न हो पाए। अगर करते भी हैं, अगर आप किसी रोड पे जाके आप क्या करते हैं, टॉयलेट कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर आप पानी भी डाल सकते हैं। तो पानी डालेंगे तो क्या रहेगा, वहाँ पर कोई निशानी नहीं देख पाएगा कि आपने टॉयलेट यहाँ पर कर दी। क्योंकि ऐसा होता है जैसे कुत्ते नहीं होते कुत्ते, तो आपने कभी कुत्ता देखा होगा, तो कुत्ता जब किसी गेट पर जाके टॉयलेट कराता है ना टांग ऊपर करके, तो फिर दूसरा भी जब आता है ना तो उसी गेट के पास ही करता है। वही इंसानों वाली फीलिंग आती है। इंसान क्या देखता है, जब मौका देखता है ना उसे कहीं टॉयलेट वगैरह जाना होता है, तो वो खुशबू से मतलब बदबू आ रही होती है वो महसूस करता है और बदबू के किनारे जाता है और देखता है कि यहाँ पर दो चार कर गए हैं, तो वो भी इंसान फिर वहीं करेगा। तो वहाँ पर क्या है, जैसे कोई टॉयलेट वगैरह कर जाता है तो वहाँ पर धुलाई वगैरह कर देनी चाहिए, तो दोबारा कोई आता नहीं है। उसी तरह से क्या है, जब कोई पर्यावरण का नुकसान करता है तो एक कुत्ता देखकर जिस तरह से दूसरा कुत्ता मूतने आता है, उसी तरह से एक इंसान अगर पर्यावरण का नुकसान कर रहा है तो दूसरा इंसान क्या करता है, दूसरा भी कहता है अरे वो वाले तो अंकल कर ही रहे हैं, हम भी थोड़ा सा कर लेंगे तो क्या होगा। वही तो कहते हैं ना, तो कोई पड़ोस में कहते हैं अरे वो वाले अंकल तो पानी बहाते हैं, हम भी थोड़ा सा ले लेते हैं तो क्या जाता है। वही भारत की स्थिति है, अरे अमेरिका ने तो खा लिया गोबर, अब हम भी खाएंगे थोड़ा सा गोबर, ये स्थिति है। तो यहाँ पर आती है बात पर्यावरण की, तो पर्यावरण का आप नुकसान न के बराबर करें, और अगर करते भी हैं तो उसको आप स्थिर बनाए रखें। या 4 पेड़ काटते हैं तो 3 तो आप लगा ही सकते हैं, 5 पेड़ काटते हैं तो 4 पेड़ तो लगा ही सकते हैं। क्यों, आप तो एक भी नहीं लगाना चाहते, तो यही है। तो ये जबरदस्ती नहीं है, ये आपके ऊपर है। आप समझदार हैं, अभी तक कोई कानून बना नहीं है, कानून बने भी हैं तो वो केवल दिखावा के लिए और ढकोसले हैं, वो अभी तक क्या नहीं कर पाते हैं, वो सिवाय ड्रामेबाजी के कुछ नहीं है। क्योंकि हमारा भारत देश में एक राज्य पड़ता है जिसको हम कहते हैं उत्तर प्रदेश, वीरों की धरती और ऐसे कुछ गाना गाया जाता है, तो उत्तम प्रदेश कहा जाता है वैसे इस प्रदेश को नाम के आधार पर। तो उत्तर प्रदेश नामक जिले में, उत्तर प्रदेश नामक राज्य में एक जिला पड़ता है जिसको हम कहते हैं मैनपुरी। मैनपुरी से थोड़ी दूर एक शहर पड़ता है, उसको कहते हैं इटावा। इटावा में एक जगह पड़ती है जिसको हम कहते हैं सैफई। सैफई में एक परिवार रहता है जिसको हम कहते हैं मुलायम और अखिलेश परिवार। तो मुलायम और अखिलेश परिवार जब मुख्यमंत्री थे हमारे अखिलेश यादव, तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने पेड़ लगाए थे लगभग 1 से 2 करोड़, ऐसा कुछ उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, ग्रीन वर्ल्ड ऑफ उसमें बुक में दर्ज करवाया था। लेकिन उन 1 करोड़ पेड़ जो लगवा दिए थे ना एक दिन में, पता नहीं कौन सी जगह लगवाए थे, मैं देखने जा नहीं पाया था, किसी दिन जाऊंगा देखने। तो वो पेड़ में से मुश्किल सिर्फ 1 लाख ही जिंदा रहे होंगे। लगा तो दिए गलती से वो, लेकिन उनकी देखभाल कौन करने जाए। अब भैया मुख्यमंत्री यही जाएंगे कि हर जगह पेड़ का देखभाल करने के लिए, उनने लगा दिए, हमने पैसे कमा लिए लगवाने के, 2 4 5 आदमी भी पकड़े थे उसके लिए, हमने अपना जीवन का आनंद ले लिया। अब हमें पता भी नहीं कि भैया कौन सी जगह पेड़ लगे थे। ऐसा कोई मैं एक जगह दूर जाता था तो वहाँ पे रोड के किनारे किनारे वो लगे थे, इस तरह से नहीं होते हैं ऐसे करके गोल गोल उसमें लगा दिया जाता है, ऐसे करके गोल गोल लगा होता है, उसके बीच में एक पेड़ लगा हुआ होता है इसके। तो ये जो गोल गोल वाला था ना, ये हरामखोर ऐसा कोई रोड के किनारे ऐसा गोल गोल बचा ही नहीं, सब उखाड़ ले गए, सब बेच के खा लिए और पेड़ बेचारा खत्म हो गया। एक आध कोई रह भी गया तो भैंस चराने वालों ने खा ली। तो ये स्थिति है। आप कोई सरकार कदम उठाना भी चाहे ना तो आम जनता क्या करती है, उसी पेड़ के किनारे हगने बैठ गई। अब हगने बैठ गई, टाइम पास हो नहीं रहा, कर क्या रहे, तो उनने कर दी पेड़ की पत्ती उखाड़ लगे हैं। अब पेड़ की पत्ती खाते जा रहे हैं तो सही से आ जाएगा प्रेशर, ये स्थिति है। तो जानवरों से ज्यादा खतरनाक इंसान है। तो अब समझ नहीं आता तो करें क्या, पेड़ लगाएं कि पेड़ बचाएं। तो पेड़ लगाने से अच्छा है पहले पेड़ बचा लो, लगाने की तो तथा है नहीं, तो भैया पहले बचाएं, लगाने की मत सोचो, क्योंकि लगाने के लिए तो आप लोग खत्म हो गए, लगाने वाले तो मर गए। जो लगाने वाले थे वो बूढ़े बाड़े लोग थे, उन बेचारों की कोई सुनता नहीं है, उनका बेचारों का काम हुआ करता था। हम तो व्हाट्सएप पे फेसबुक पे पेड़ लगा देते हैं और उससे ही आम खा लेते हैं भैया, इतना ही है। और हम ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा दर्द है जो बाहर निकलने लगता है तो कंट्रोल नहीं होता है। दर्द को दवा चल रही है, दर्द की दवा जो कंट्रोल करने वाली, जैसे ही हो जाएगी कंप्लीट वैसे ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए, मैंने क्या बताया, इसका मतलब ये है कि निश्चित दिए हुए समय में प्रति व्यक्ति उत्पादन की वह अधिकतम मात्रा जो देश की प्राकृतिक संपदा को स्थिर बनाए रखते हुए प्राप्त की जा सकती है। यानी कि न नुकसान किया जाए ज़्यादा और ना ही क्या किया जाए, शोषण उसका किया जाए। 2-4 अगर पेड़ काटते हैं तो उसमें से 50% या 75% तो आप लगा ही सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो GNP शुरुआत करने वाला सबसे पहला जो देश था वो कहाँ पर की गई थी, तो उसके बारे में हम हल्का सा बात कर लेते हैं। तो GNP की शुरुआत 1995 में की गई थी और इसको हर 10 साल बाद विश्व बैंक द्वारा
प्रकाशित किया जाता है, यानी कि हर 10 साल बाद अब प्रकाशित किया जाता है। उसके बारे में जानकारी दी जाती है कि भारत देश ने कितना नुकसान किया, अमेरिका ने कितना नुकसान किया। ये विश्व बैंक कहते हैं अमेरिका वाली, जो मतलब नुकसान कर चुके हैं वही अब नुकसान का भरपाई तो नहीं करते हैं, दूसरों के बारे में जानकारी देते हैं कि भारत कितना नुकसान कर रहा है। ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं, तो हर 10 साल बाद नुकसान के बारे में जानकारी दीजिए। इससे अभी तक 192 देश जो है शामिल हो चुके हैं। इसको आखिरी समय में 2001 में प्रकाशित किया गया था, और इसको अब कब प्रकाशित किया जाना था? 2011 में, जो अभी तक हो नहीं पाया, समझ रहे ना। तो 2001 में इसको प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का प्रथम स्थान था। इसके बाद इथियोपिया का इसमें अंतिम स्थान था। अगर भारत देश की भी बात कर ली जाए तो भैया 292 लोग शामिल थे, तो हम 90 तो आने ही चाहते थे, तो हम लोग 90 तो नहीं आए। इस बार हमने अपने आप को सुधार किया और हमने कितने स्थान पर पहुंच गए? हम 173वें स्थान पर पहुंच गए, क्योंकि हम इससे आगे पीछे ही रहते हैं, क्योंकि 70, 72, 71, 72, 70, 33, अगर हम 32 लोग हैं तो उसमें हम कितने आते हैं? लास्ट के थर्ड के आसपास ही आते हैं। तो कि कोई बेइज्जती ना कर पाए, भाई साहब थर्ड भी नहीं आ पाए, तो कहते हैं अरे भाई साहब किसने कही थर्ड नहीं आ पाए, हम थर्ड ही आते हैं हमेशा। इन चीज़ों के मामले में जब देश के सुधार के बारे में बात आती है, अभी विकसित देश नहीं है, विकासशील में चल रहा है, तो अभी टाइम लगेगा। भारत देश को भी थोड़ा सा नोच खाने का मौका मिलना चाहिए। तो भारत देश अभी नोच खा रहा है चीज़ों को, और प्रकृति का जब नुकसान अच्छे से हो जाएगा तब हमें याद आएगी अरे ये क्या कर लिया हमने, तो अपने जिस डाल पर बैठे थे उसी को ही तोड़ दिया। फिर हम जब जोड़ने की कोशिश करेंगे फिर वो जुड़ती नहीं है, फिर हम नीचे गिरते हैं और मर जाते हैं। चल, तो ये हो गया हल्की सी जानकारी ग्रीन इकोनॉमी के बारे में। तो साथियों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। इसी तरह से सहयोग बनाए रखिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।